गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए एक नई शुरुआत की। तो जैसा कि हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट का पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेंगे, ऑरली थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। अच्छा सर, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और कौन कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग को पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, और फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर के चलिए हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सॉलिड स्टेट। डियर, सॉलिड स्टेट में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले सॉलिड क्या होता है मतलब नहीं है, बट उसके कितने टाइप होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉलिड आपको पता होगा कि ऐसा मटेरियल होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जिसके पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। ये एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एटम, आयन, मॉलिक्यूल जिससे वो मिलकर बना होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्लोजली पैक होता है, उसी को हम लोग सॉलिड कहते हैं, है ना। इसके आधार पर हम लोग सॉलिड को जनरली दो टाइप में बांटते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो आपको पढ़ाया गया है। फर्स्ट टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड टाइप इज अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, जिसमें से हम लोग जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग का लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होता था, ये शॉर्ट रेंज ऑफ सॉलिड होता था। एक चीज़ और कि इसमें रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, अगर चाकू से काटते हैं तो स्मूथ कट देता था, ये स्मूथ कट नहीं देता था। जनरली इस टाइप का हम लोग बहुत सारे डिफरेंस हम लोग देखने की कोशिश किए हैं ना चैप्टर में। क्या पढ़े हुए हम लोग, तो डेफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है क्रिस्टलाइन में, बट अमोर्फस में डोंट हैव डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसको ट्रू सॉलिड कहते थे, इसको सुपर सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, और इसे हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं। इस टाइप के सॉलिड को एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड कहते हैं, और अमोर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक सॉलिड कहते हैं ना। ये सब बताए थे क्लास में भी। इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो है सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हम लोग का नहीं होता है। इट मेल्ट ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करता है। ये क्लीन कट देता है जब चाकू से काटेंगे, और ये इट गिव इरेगुलर कट, इसका कट क्लीन नहीं होता है। ठीक है, इसी टाइप का अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो NaCl हो गया, KCl हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, समझ रहे ना। अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो प्लास्टिक, रबर, ग्लास, है ना, ये सब चीज़ जितने सारे अमोर्फस सॉलिड हैं। तो मेन इसका डिफरेंस हम लोग को ध्यान रखना है। इसी के बाद आपको क्लास में पढ़ाया गया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप बताए थे आयनिक सॉलिड, सेकेंड टाइप कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड फोर्थ मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। कोवैलेंट सॉलिड एटम से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग चैप्टर में 3 पार्ट में पढ़े हैं, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, है ना। एंड नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कोवैलेंट सॉलिड का एक और नाम होता है जिसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एग्जाम्पल आता है डायमंड और ग्रेफाइट डायमंड आते हैं, है ना, और सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह इसका एग्जाम्पल आता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप का, पोलर, नॉन पोलर, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। जो आपको बताया गया है कि H2O की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, है ना। अमोनिया की बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होता था जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता था। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें जो बॉन्ड जो जुड़ा हुआ रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, इसमें एटम जुड़े होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, और इसमें एटम जुड़े हुए थे, है ना, मॉलिक्यूल वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। एंड मेटालिक सॉलिड में जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। जनरली सब क्लास में पूरा डिटेल बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेटालिक सॉलिड का मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हार्ड की बात करें तो आयनिक सॉलिड बहुत हार्ड होता है, ब्राइटल होता है, और कोवैलेंट सॉलिड वेरी हार्ड। सबसे ज़्यादा अगर हार्ड की बात करें तो कोवैलेंट सॉलिड होता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल डायमंड आते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह आता है ना, नेटवर्क सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है, और मेटालिक सॉलिड हार्ड होता है, सॉफ्ट भी पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, ये सब सॉफ्ट होता है।
और अगर यही लोहे की बात करें, प्लेटिनम की बात करें तो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। कंडक्टेंस की अगर बात करें तो आयनिक सॉलिड स्टेट में जो होता है बैड कंडक्टर, बट लिक्विड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में ये गुड कंडक्टर होता है। कोवलेंट सॉलिड जितने सारे होते हैं इंसुलेटर होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, मेटालिक सॉलिड गुड कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आयनिक सॉलिड जो आयन से मिलकर बना होता है, NaCl, KCl, Ca है ना, F2, Na+, Cl-, इस टाइप का। कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है डायमंड, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, ये बात एकदम ध्यान रखेंगे। मोलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, वाटर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। यहाँ पे H2O और NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसीलिए इसका एक और नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की बात करें तो कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब चीज़, ठीक है। ये सब डिटेल पढ़ाया गया क्लास में। अगर हम बात करें इसी के बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हम आपको पढ़ाए थे यूनिट सेल किसको कहते हैं, तो बताए थे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिससे को मिलाकर के एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्रिस्टल लेटिस कहलाता है या स्पेस लेटिस कहलाता है, और उसका सबसे छोटे पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं। और ये यूनिट सेल को भी हम लोग बहुत सारा पार्ट में बांटे हुए हैं, जिसमें से पहले हम लोग पढ़े हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा पार्ट बांटे हुए थे BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, एंड थर्ड बताए थे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एंड अगला बताए थे एज इंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जिसको EFC कहते हैं, और नेक्स्ट बताए थे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हम लोग को ये देखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं भाई। इससे पहले आपको ध्यान रखना कि कोई भी यूनिट सेल अगर हो तो ये क्यूब के स्ट्रक्चर का होता है। क्यूब में कॉर्नर 8 होते हैं, और बताया गया कि एक कॉर्नर 8 अलग अलग कॉर्नर से जोड़ सकते हैं जब इसका बड़ा स्ट्रक्चर छापेंगे तो। कॉर्नर 8 होते हैं बट कॉर्नर का हिस्सेदारी 1/8 होता है। फेस 6 होते हैं कोई भी क्यूब में, और फेस का हिस्सेदारी 1/2 होता है। एज 12 होता है और एज का हिस्सेदारी 1/4 होता है। कोई भी क्यूब में सेंटर 1 होते हैं, इसका हिस्सेदारी 1 होता है। अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का तो लेटिस पॉइंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या जिसे वो मिलकर बना है सिर्फ ईच कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, 8 कॉर्नर पर, इसलिए टोटल लेटिस पॉइंट जो होंगे 8 होंगे। बट पार्टिकल्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 8 जगह तो है, लेकिन एक जगह का शेयर 1/8, 8 × 1/8 = 1, इसमें कितने पार्टिकल होंगे, 1 पार्टिकल। इसी टाइप का अगर हम बात करें बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, BCC का, तो हम बात करेंगे बॉडी सेंटर किसको कहते हैं, तो ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पर होंगे प्लस एक बॉडी के सेंटर पर, मीन्स टोटल लेटिस पॉइंट 8 + 1 9 जगह होगा। बट पार्टिकल की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर का हिस्सेदारी 1/8 प्लस सेंटर के लिए 1 आएगा, 8 × 1 = 1, यहाँ काटेंगे तो 2 पार्टिकल आएंगे। इसी टाइप का अगर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो 8 कॉर्नर 8 कॉर्नर पर पार्टिकल होंगे और 6 वो फेस के सेंटर पर होंगे। टोटल अगर लेटिस पॉइंट की बात करें तो 8 + 6 = 14। बट टोटल स्फेयर बात करेंगे या पार्टिकल कितने, तो 8 कॉर्नर है, कॉर्नर का हिस्सेदारी 1/8 प्लस 6 फेस है और फेस का हिस्सेदारी 1/2। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो टोटल 4 पार्टिकल आएंगे। इसी टाइप का अगर हम बात करें इंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, मीन्स जितने सारे पार्टिकल होते हैं 8 कॉर्नर पर होंगे और 2 अपोजिट फेस पर होगा। टोटल लेटिस पॉइंट 8 + 2 हो जाएंगे 10। बट पार्टिकल की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर पर है और कॉर्नर का हिस्सेदारी 1/8 प्लस 2 फेस पर है, फेस का हिस्सेदारी 1/2, दोनों को काट देंगे तो 2 पार्टिकल आएंगे। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। एक और होता है जिसका नाम होता है इंड है ना, इंड से एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है भाई, जितने सारे लेटिस पॉइंट होते हैं, जितने सारे पार्टिकल होते हैं 8 कॉर्नर पर होंगे प्लस 12 एज के सेंटर पर होगा, मीन्स टोटल लेटिस पॉइंट 12 + 8 20 होगा। और अगर बात करें इसमें कितने पार्टिकल हैं तो कॉर्नर के लिए 8 × 1/8 प्लस एज के लिए 12 एज और एज का हिस्सेदारी 1/4 यहाँ लिखे हुए है ना, तो इसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 पार्टिकल आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जिसमें से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
बॉडी सेंटर यूनिट सेल, है ना, इंड फेस, है ना, और क्या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम बात करने की कोशिश ये करेंगे ब्रेवियस लेटिस। आपको पढ़ाया गया ब्रेवियस लेटिस क्या होता है ना। तो ब्रेवियस लेटिस में टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, ये ध्यान रखेंगे। और 7 क्रिस्टल सिस्टम का यूज करके 14 स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन मॉडल सेट का क्वेश्चन है जहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्रेवियस लेटिस 14 टाइप ऑफ स्पेस लेटिस कैन बी ड्रॉ, है ना। 14 टाइप का स्पेस लेटिस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कितना क्रिस्टल सिस्टम से? 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से, जो नीचे दिया गया है। इसके लिए एक छोटा सा मोबाइल नंबर आपको लिखाए थे, है ना, पढ़ाए हैं। और इसमें एक फॉर्मूला बताए हैं, जिस फॉर्मूला का नाम है ना CTOR-HMT, CTOR-HMT। इसका मोबाइल नंबर है 324131, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है CTOR-HMT। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसी में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो एज लेंथ की बात करें, सबका एज लेंथ दिया हुआ है और सबका हम लोग का एक्सियल एंगल भी दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम, सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम, थर्ड क्रिस्टल सिस्टम, फोर्थ क्रिस्टल सिस्टम, फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम, सिक्स्थ क्रिस्टल सिस्टम, और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना। और इसका यूज करके हम लोग 14 स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ाया गया, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर, है ना। इसमें 2 स्ट्रक्चर, ऑर्थोरोम्बिक में 4 स्ट्रक्चर, रोम्बोहेड्रल में 1 स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल में 1 स्ट्रक्चर, मोनोक्लिनिक में 2 स्ट्रक्चर, ट्राइक्लिनिक में 1 स्ट्रक्चर। टोटल अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो यहाँ से हम लोग 14 स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। सबका एक्सियल एंगल दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे देखिए क्यूबिक के लिए एज लेंथ दिया अल्फा बराबर बीटा इजक्वल टू सी, ए इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी, ए इजक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसमें दिया ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये 3 कॉलम को फिर से रिपीट कर दीजिए, ए इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी, ए इजक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम टू सेम। इसके आधार पर यहाँ पे एंगल दिया हुआ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। यहाँ पे भी देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजक्वल टू 90 डिग्री। फिर से वही अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजक्वल टू 90 डिग्री। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो है, बट ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, और है ना रोम्बोहेड्रल में। नेक्स्ट है अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री होना चाहिए एंड गामा 120 डिग्री। नेक्स्ट की बात करेंगे तो अल्फा इजक्वल टू गामा 90 डिग्री एंड बीटा इजक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एक भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। सिंपल सी बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि क्यूबिक अगर कोई स्ट्रक्चर दिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ पे एज लेंथ दिया हुआ है ए इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी, तो बताइए किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होगा? क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। यह क्वेश्चन बोलेगा टेट्रागोनल के लिए क्या कंडीशन होता है, तो एज लेंथ होना चाहिए ए इजक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड इसका एक्सियल एंगल होना चाहिए अल्फा बराबर बीटा इजक्वल टू गामा इजक्वल टू 90 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और मॉडल सेट में भी क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करवाएंगे क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखना है CTOR-HMT और मोबाइल नंबर, ठीक है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है यूनिट सेल का फॉर्मूला बताइए, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा। मान लेते हैं कि ए एक पार्टिकल है जो रिप्रेजेंट करता है कॉर्नर को, जो कॉर्नर पे रखा गया, और बी एक पार्टिकल है जिसको रखा गया फेस पर, है ना। देन फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ दैट यूनिट सेल, देन फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ दैट यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का फार्मूला निकालना है। तो आपको पता है ना कि ए कॉर्नर पर रखा गया तो इसके हिस्सेदारी A/8 होता है और कॉर्नर 8 होते हैं। इसी तरह से बी फेस पर रखा गया, है ना, तो बी फेस पर रखा गया, फेस का हिस्सेदारी 1/2 मतलब B/2, और 6 फेस होते हैं, 2 3 6, 8 कट गया, इसका मतलब A1 B3, है ना, इसका आंसर होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें पैकिंग इफिशियंसी या फ्री स्पेस। पैकिंग इफिशियंसी एंड फ्री स्पेस आप पढ़ाया गया है
कि कोई भी क्रिस्टल में कम से कम अधिक से अधिक कितने पार्टिकल को रख सकता है, कितने परसेंटेज स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। खैर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना है तो उतना हमको ध्यान नहीं रखना है, सिंपल ध्यान रखना, इट इज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर टू द है ना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, है ना, परसेंटेज में अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे इंटू 100 आता है। तो अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का तो सबसे कम होता है, जिसमें से 52.4% है ना। अब इसका प्रूफ करके हम बताया गया क्लास में पूरा डिटेल। इसी टाइप का अगर 52.4% इसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा तो इसमें फ्री स्पेस कितना होगा भाई, 100 में 52.4% लेस करेंगे तो 47.6%। सेम टू सेम पैकिंग एफिशिएंसी अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसका 68% होगा। तो अगर इसमें फ्री स्पेस की बात करें तो 100 माइनस 68 इक्वल टू 32%। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 74% होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो अगर इसमें फ्री स्पेस खाली जगह की बात करें तो 100 माइनस है ना 74 इक्वल टू 26%। टोटल मिला जुला करके हम लोग ये कह सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है एफसीसी का, फिर होता है हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, फिर होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, जो कि मॉडल सेट में क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे डियर तो यहाँ बात करेंगे, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस निकालने का फॉर्मूला। फेस डायगोनल में रेडियस निकालने का फॉर्मूला मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, a/2, ध्यान रखना। इसी टाइप का जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे तो बॉडी सेंटर क्यूब का रेडियस का जो फॉर्मूला आया था √3a/4, ये एकदम रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का अगर हम रेडियस निकालने का फॉर्मूला बात करें तो √2a/4। तो दोनों देखिए तो सिंपल क्यूबिक सेल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला a/2, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस निकालने का √3a/4 और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला √2a/4। इसको ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडल सेट का क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोग का आता है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो आपको बताया गया क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल का मतलब कम से कम जगह में अधिक से अधिक पार्टिकल को किस तरह हम लोग पैक करते हैं ताकि उसमें कम से कम खाली जगह बचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ठीक है। जनरली ये क्लोज पैकिंग 2 टाइप का होगा, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 होगा, ठीक है। इसी टाइप का अगर हम बात करें क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये 2 टाइप का होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका पैकिंग एफिशिएंसी ध्यान रखेंगे 52.4%। इसी टाइप का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे और पैकिंग एफिशिएंसी 60.4%, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसी टाइप का होता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन जो 2 टाइप का स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को CCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को SCP कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो 8 होगा और SCP या CCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो 12 होगा, है ना, 12 होता है। 12 अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो टच रहता है। और जितने सारे नोबल गैस एलिमेंट होते हैं जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये क्यूबिकल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाता है, ठीक है। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12, जबकि हीलियम भी नोबल गैस एलिमेंट है जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को शो करता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। हीलियम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और बाकी नोबल गैस एलिमेंट क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है ना, ज्योमेट्री को अरेंज करता है, ज्योमेट्री को रखता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी हम बताए थे कि क्लोज पैकिंग के सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का होता है, फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का होता है, फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बाबू, तो कोई एक पार्टिकल से और कितने पार्टिकल टच हैं, उसके कितने पड़ोसी हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नियरेस्ट और नाइबरिंग स्फीयर ऑफ ए पार्टिकल इन क्रिस्टल इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे अगर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 6 होगा और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का 8 होता है।
और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या है ना, इसका जो होता है आपका 12 होगा, है ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात नोट के तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर देंगे तो डेफिनेटली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ पे है और बहुत सारे पार्टिकल इधर हैं, ठीक है, और इसको हम लोग हाई प्रेशर देने की कोशिश करेंगे, है ना, हाई प्रेशर। तो सिंपल सी बात, बहुत सारे पार्टिकल जो इससे जाकर टच हो जाएंगे, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो हाई प्रेशर इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा देगा। लेकिन अगर प्रेशर कम कर देंगे तो क्या करेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। तो हाई प्रेशर इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हायर टेम्परेचर डिक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर। और टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो फिर से पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। मीन्स प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब होता है क्लोज पैकिंग करने के बाद क्रिस्टल में जो खाली जगह बच जाते हैं, उसी को हम लोग वॉइड्स कहते हैं। जनरली वॉइड्स दो टाइप का होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग करने के बाद जो खाली जगह बचता है उसको हम लोग वॉइड्स कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना। टेट्राहेड्रल से ही पता चलता है कि वैसा वॉइड्स जो चार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से मिलकर बना होता है। जैसे एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, यहाँ खाली जगह रह गई, इसके ऊपर ढक दिए, तो ये जो खाली जगह है वो चार पार्टिकल से मिलकर टच होकर बना, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये वॉइड्स का जो रेडियस होगा, ये टोटल स्फेयर का रेडियस होगा, दोनों का स्फेयर की अगर रेशियो बात करेंगे तो इसका रेशियो जो आएगा आपका वो आता है 0.225। इसको दिमाग में बैठा लेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का रेडियस रेशियो 0.225, ध्यान रखेंगे। इसी टाइप का होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मीन्स वैसे वॉइड्स जो अराइज होता है आफ्टर टचिंग 6 पार्टिकल, दैट इज जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना, वॉइड्स। इसका रेडियस रेशियो अगर हम बात करें वॉइड्स का, है ना, इसका अगर रेडियस रेशियो की अगर हम बात करें तो ये अलग होता है। जैसे भी हम बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो ये अलग होता है भाई। देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ स्फेयर जो होगा, जैसे एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, फिर उस पर में चौथा, पांचवा, छठा, ये जो वॉइड्स बन रहा है ये 6 कंस्टिट्यूएंट का पार्टिकल मिलने से बना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वॉइड्स का खाली जगह का रेडियस और ये स्फेयर का रेडियस का रेशियो करेंगे तो 0.414 आएगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से नंबरिकल पूछा जाता है, पूछेगा ही, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और डेंसिटी का मतलब ही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, M/NO को हम लोग मास कहेंगे और AQ को हम लोग वॉल्यूम कहेंगे, है ना। और Z को कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना चाहेंगे, डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो M/AQ गुने NA, लेकिन Z पार्टिकल मतलब 2, 3, 4, 5 पार्टिकल का निकालना चाहेंगे, Z इंटू M/AQ इंटू NA। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप इसको एनी हाउ याद कर लीजिए। D बराबर होता है Z इंटू M/AQ इंटू NA, वेयर जहाँ पे D को डेंसिटी कहते हैं, A को एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, NA को अवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, जिसका वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, और A को हम लोग एज लेंथ कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यूनिट ऑफ डेंसिटी बराबर, क्योंकि मास बटे वॉल्यूम होता है तो मास का यूनिट ग्राम और वॉल्यूम का पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, इसका मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक पिकोमीटर, है ना, अगर हम बात करें तो एक पिकोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻, है ना, -12 मीटर में। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और एक पिकोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितना होता है 10⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है अपॉन रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन, मतलब कटायन का रेशियो और अनायन का रेशियो, है ना, उस पर डिपेंड करता है। और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर रेडियस ऑफ कैटायन और अनायन का रेशियो 0.225 रहे या उससे कम रहे, लेस देन 0.225, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होगा। अगर 2 होगा तो ये लीनियर स्ट्रक्चर रखेगा, 3 होगा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर रखेगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे B2O3। जिसका रेडियस रेशियो, कैटायन और अनायन का रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को रखेगा। इसका एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड टाइप होगा। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे CuCl, CuBr, HgS, Bs। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0.414 से 0.73 है ना 2 हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ये ऑक्टाहेड्रल को रखेगा। NaCl टाइप क्रिस्टल होगा और इसका एग्जाम्पल MgO, NaBr, CaS। सेम 0.732 से अगर 1 तक हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और ये क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर रखेगा, लाइक सीजियम क्लोराइड, जैसे एग्जांपल सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, है ना, अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ रेडियस रेशियो 0.225 से कम, 0.225 से ज़्यादा और 0.414 से कम। अब 0.414 से ज़्यादा और 0.732 से कम और 0.732 से ज़्यादा 1 से कम रहेगा, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है। अब इसका एग्जाम्पल और ज्योमेट्री को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल का, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो 2 टाइप का होता है, AB टाइप एंड AB2 टाइप। स्ट्रक्चर ऑफ 3 आयन क्रिस्टल, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ दिस आयन, है ना, क्रिस्टल, ये सब आयन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयनिक क्रिस्टल NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, Na2O, एकदम इसको ध्यान रखेंगे किसी भी हाल में। AB टाइप, AB टाइप, AB टाइप, है ना, A2B टाइप, इस टाइप का दिया हुआ है ना। तो इस कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। NaCl का जो कैटायन का ऑक्यूपाई होता है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल होता है और अनायन जो फॉर्म करता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखेंगे, NaCl का 6:6 होता है, मीन्स कैटायन और अनायन का रेशियो। इसी तरह सीजियम क्लोराइड जो बॉडी सेंटर, है ना, कैटायन स्ट्रक्चर को ऑबे करेगा और अनायन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को प्रोसेस करेगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8/8 होगा। जिंक सल्फाइड की बात करेंगे तो ऑल, है ना, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पार्ट्स रखेगा, कैटायन वाला पार्ट, और अनायन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल सी बात ध्यान रखना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कैटायन और अनायन का 8:4 होगा। इस तरह से सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसका जो फेस सेंटर अनायन होगा और ऑल टेट्राहेड्रल कैटायन रखेगा और कैटायन और अनायन का रेशियो 4:8 होगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट के तौर पर क्या लिखा हुआ देखिए, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो NaCl जिसका देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 8:8 में। एंड रिवर्स, जब इसमें प्रेशर कम कर देंगे तब ये अकर्स हो जाएगा, है ना, एट हाई टेम्परेचर, है ना, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 6/6 में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 700 केल्विन टेम्परेचर पर। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक की बात करें, इम्परफेक्शन इन डिफेक्ट, सेकेंड लास्ट टॉपिक है। मीन्स क्रिस्टल में इम्परफेक्शन, त्रुटि या खामियां, क्रिस्टल में खामियां जो कमी होती है ना, कोई त्रुटि होता है जनरली, इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे जो पढ़ना है टर्म 1 में, है ना, डिफेक्ट 2 टाइप का होता है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, जिसमें से ये डिफेक्ट आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट भी जनरली 3 टाइप के होते हैं, स्टिचमेटिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचमेटिक डिफेक्ट, इम्प्रूटीज डिफेक्ट। मैं आपको क्लास में बताए थे पूरा डिटेल, ये सब को टॉपिक को हटा दिया गया है, सिर्फ आपको पढ़ना है स्टिचमेटिक डिफेक्ट। और स्टिचमेटिक डिफेक्ट किसको कहते थे, तो जिसमें नंबर ऑफ कैटायन और अनायन के रेशियो पर कोई चेंज नहीं होता था, इसका स्टिचमेट्रिक फार्मूला कांस्टेंट रहता था, उसी को हम लोग बोले थे स्टिचमेटिक डिफेक्ट। ठीक है, ये जनरली 2 टाइप का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट भी कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। बट वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टल के लिए अप्लाई होता है और यही डिफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को फ्रेंकल डिफेक्ट भी कहते हैं, बट इन आयनिक क्रिस्टल में, है ना, आयनिक क्रिस्टल में। और इसका नॉन आयनिक क्रिस्टल में नाम होता है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको बताया गया था कि शॉर्टकट इफेक्ट में एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें जितना नंबर ऑफ कैटायन और जितना नंबर ऑफ आनायन दोनों इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ आनायन एक लेटिस पॉइंट को छोड़ के बाहर निकल जाता है, तो उसमें एक खाली जगह क्रिएट हो जाता है, यानी एक पेयर ऑफ होल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट इफेक्ट कहे थे। और फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव आयन अपना लेटिस पॉइंट को छोड़ करके अपना बीच वाला पार्ट इंटरस्टिशियल पार्ट में चला जाता है, जिसके कारण इसमें केवल और केवल एक ही क्रिस्टल खाली जगह क्रिएट होता है। इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोले थे। इसमें हम बात करते थे एक जोड़ा होल क्रिएट होता था, बट इसमें ओनली वन होल क्रिएट होता था। इसके मास में कमी हो जाता था, इसके मास में कोई कमी नहीं होता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आयन उस क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। इसके डेंसिटी कमी हो जाता है, बट इसके डेंसिटी में कोई कमी नहीं होता है। एक चीज और, ये हाई आयनिक कंपाउंड में पाया जाता था, ये लो आयनिक कंपाउंड में पाया जाता था। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता था और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता था। पूरा डिटेल हमने क्लास में चर्चा किया इसको। शॉर्टकट इफेक्ट देखिए, फाउंड मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आनायन, और इसमें ओनली पॉजिटिव आयन भी शिफ्ट करता है। इसमें एक पेयर ऑफ होल क्रिएट होता है, जबकि इसमें ओनली वन होल क्रिएट होता है। इसका मास ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो जाता है, इसका मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो जाता है, बट इसका डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। ये पाया जाता है हाई आयनिक क्रिस्टल में, लेकिन ये पाया जाता है लो आयनिक क्रिस्टल में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। पढ़ाया गया हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, और इसका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड। ठीक है, AgBr सर्किल इसलिए किया गया है क्योंकि AgBr एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दोनों टाइप का डिफेक्ट देखा गया है, शॉर्टकट डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसको आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। चलिए इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। कोई भी सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप का नाम पढ़ाया गया है पैरामैग्नेटिक, सेकेंड का नाम डायमैग्नेटिक, थर्ड का नाम फेरोमैग्नेटिक, एक और होता है एंटी फेरो, और लास्ट पांचवा होता है ना फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि दोनों टर्म 1 में नहीं पढ़ना। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, मतलब वैसे सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वीकली अट्रैक्ट करता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका कहता है अट्रैक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप के सब्सटेंस को रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेट के रूप में बिहेव करेगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस हो जाता है। इसीलिए इस टाइप के मैग्नेट को टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो O2, Cu2+, Fe3+, इसके एग्जाम्पल हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एंड इसके पास एनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, बेंजीन, B2O5, TiO2 है ना, ये कंप्लीट ऑर्बिटल को पोसेस करता है। एंड लास्ट इसका नाम हम लोग का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो परमानेंट के लिए एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी वो मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग परमानेंट मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं, परमानेंट मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा होता है। एक और होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है इन 2021, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कटा हुआ है। और यहीं पे चैप्टर आपका हैप्पी एंडिंग करता है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना, हमने अभी हार्डली साली 34 से 35 मिनट के वीडियो में पूरे सॉलिड स्टेट का निचोड़ आपको हम दे दिए और यही सब टॉपिक पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चंस आपका रहेगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पूरा डिटेल मॉडल सेट का क्वेश्चंस
और जो जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड हैं बनने टाइप का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को बेंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।